ओम शांति। आज अपनी परम आदरणीय दीदी मनमोहिनी जो इस यज्ञ की आधार स्तंभ है, आपकी अव्यक्त आरोहण दिवस पर दीदी की और ये भी एक बात है कि बाबा के समय और दीदी के समय तक यज्ञ में एक ही दीदी थी, दूसरी कोई नहीं थी। दीदी माना बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी, और किसी को भी दीदी नहीं कहते थे। तो दीदी ने इस यज्ञ के प्रति बहुत कुर्बानियां भी की। एक सच्चा वारिस बच्चा क्या होता है, उसकी सब निशानियां दीदी में थी। दीदी जब बाबा के पास आए तो बहुत बड़े परिवार से थी। दीदी का पियर और ससुर दोनों ही घर बहुत ऊंचे थे। एक ही निशानी सुनाते, जस्ट लुक हॉस्पिटल, बॉम्बे, आपके परिवार का। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट, कभी मुरली मिस नहीं की, और दीदी फ्रंट रो में बैठती थी और डायरी पेन सदा दीदी के हाथ में। डायरी पेन के बिना कभी क्लास में नहीं जाती। क्लास का पूरा महत्व आज जो हम अमृत वेला मिल करके करते हैं, आज जो हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, आज जो हम घरों में भी बाबा का कॉर्नर बना के रखते हैं, सेंटर्स पर बाबा का कमरा है, नुमा शाम का योग है, रात को आपस में परिवार के रूप से बैठना है। ये सब बातें दीदी ने एस्टैब्लिश करा है। महातपस्वी, महायोगिन जब दीदी बाबा की याद में बैठती थी तो आप उनके चेहरे से महसूस करते, दीदी एकदम बाबा की याद में लीन है, लीन है। बाबा को एक बार अपनाया तो बाबा को ही सर्वस्व माना। दीदी की बुद्धि कदापि विचलित नहीं हुई, निश्चय बुद्धि, श्रीमत का पालन, आज्ञाकारी,
बाबा ने कहा और दीदी ने किया, मम्मा जैसे। आज ऐसी दीदी का अव्यक्त आरोहण दिवस है, 28 जुलाई 1983। ऐसी आत्माएं कदापि जाती नहीं है, तो हम सबके साथ सदा रहती। दादी और दीदी दोनों की जोड़ी थी और हम लोग गीत गाते थे। हाँ, ऐसे नहीं, दोनों के संस्कार मिलते थे, दोनों के संस्कार अलग अलग थे। दादी का अलग, दीदी का अलग था, लेकिन दोनों का आपस में संस्कार मिलन इतना अच्छा रहा। हम लोग गीत गाते थे, दादी का दीदी से, दीदी का दादी से प्यार है। दो शरीर हैं, इनकी आत्मा एक है। दादी ने दीदी के बिना, दीदी ने दादी के बिना कोई डिसीजन नहीं देनी है। दीदी वीआईपी सेवा में भी बहुत होशियार थी। वीआईपी हैंडल कैसे करने हैं उसमें बहुत होशियार थी, पारखी थी और निर्णय भी दूरगामी देती थी। बहुत ही बाबा ने इस रतन को बहुत तराशा। तो आज ऐसी दीदी को अपने मध्य ही सदा समझते हुए उनकी आत्मा को इमर्ज कर क्लास में उपस्थित करते हैं। दीदी प्रश्न बहुत अच्छे निकालती थी। मुरलियों से प्रश्न निकालने की, आजकल तो बने बनाए प्रश्न आ जाते हैं, उन दिनों में नहीं होता था। दीदी प्रश्न निकालती थी और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ऐसे निकालती थी जो आप आंसर ना दे सकें। फिर एंजॉय भी करती थी, खूब एंजॉय करती थी। एक बात सुनाती हूं, कैसे दीदी रॉयल्टी से कोई बात सिखाती थी। एक बार हम लोग पिकनिक पर गए। हमारी पिकनिक उन दिनों मधुबन से म्यूजियम तक होती थी। मधुबन से म्यूजियम जाना, म्यूजियम है ना, वहां जाना वो हमारा होता था उसका स्थान पिकनिक का। तो दीदी ने मेरे को काम दिया कि तुम उस पिकनिक में प्रश्न पूछना, आज की मुरली से प्रश्न पूछना। तो ठीक है, प्रश्न पूछ रही थी मैं। उत्तर जो ठीक नहीं होते थे तो मैं फट से बोलती थी रॉन्ग रॉन्ग। तो दीदी ने देखा ये सबको रॉन्ग रॉन्ग करती जा रही है। फिर दीदी ने बड़ी अच्छी बात सिखाई और वो हमने सीख ली। दीदी ने कहा ऐसे कहना है कि आपने जो आंसर दिया वो भी राइट है, लेकिन आज बाबा ने मुरली में ये कहा। बात तो वही है। तो ऐसे दूसरा, दीदी ने जो करेक्शन दी वो हम सबके लिए अनिवार्य है, समझने योग्य है। हम लोग कहते हैं साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। दीदी कहते थे नहीं, क्या साकार मुरली जो है वो व्यक्त रूप की है? वो भी तो अव्यक्त मूर्त बाबा की मुरली है, और अव्यक्त रूप से चले हुए वो भी तो मुरली अव्यक्त की ही है। तो दीदी कहते थे ऐसे कहना चाहिए, आज बाबा के साकार रूप के चले हुए
मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर करेक्शन देते थे, बहुत सारी बातें। वीआईपी को कैसे बड़ों का परिचय देना है वो भी दीदी सिखाती थी। दीदी कहते थे ऐसे नहीं, ये उनके मन में ये नहीं आना चाहिए ये तो ऑर्डिनरी से हैं, ऐसी महिलाएं हैं, आगे नहीं, उनको कायदे अनुसार परिचय दो, ये कौन है। होम मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह जी, दीदी को मिलने पांडव भवन दिल्ली आए, तब दीदी ने सिखाया इनको मेरा परिचय कैसे देना। हर चीज दीदी बहुत अच्छी तरह सिखा, सुनते बहुत बातें। पहला, संपूर्ण समर्पित जीवन। दूसरा, सच्ची मस्तानी गोपिका। तीसरा, सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता और पिताव्रता। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। भाषण नहीं किए, सबको भाषणा दी। परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1। दृष्टि में रूहानी जादू, जितना गंभीर उतना रमणीक। दीदी बहुत खुश होती थी, किसी को फेल करने में ना दीदी को बड़ा मज़ा आता था, सुना। तो कभी कभी दीदी क्या करते थे, पढ़ी लिखी कन्याएं जाती थी, बहनें जाती थी, तो एक खेल होता था अठन्नी का। तो ये लोग क्या करते थे, इन दीदी यहाँ पे ना अठन्नी ले करके यहाँ पे जोर से दबा देती थी, जोर से दबा देती थी, और वो ऐसे होता था जैसे वो चिपक गई, और वो चिपकती तो नहीं थी, उसको ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह से फिर निकाल लेती थी, ले लेती थी। अब उसको कहती थी इसको ना बिना हाथ लगाए इस अठन्नी को उतारो। अठन्नी को हाथ नहीं लगाना, तुम्हारे यहाँ अठन्नी लगी हुई है, हाथ। वो बेचारा जो होता था, जो भी सामने होती थी बहन, वो बार बार अपना माथा ऊपर नीचे करती रहती थी, कुछ करती रहती थी जिससे वो उतरे, है ही नहीं तो उतरेगी कहाँ से। फिर बहुत हंसती थी। शिक्षा देने की अलौकिक विधि, दीदी में शिक्षा देने की भी बहुत अच्छी विधि थी। सखी स्नेह में नंबर 1, ये भी दीदी की विशेषता थी। दीदी ने मेरा सौभाग्य रहा है, मैनेजमेंट में दीदी ने डाला। पत्र कैसे लिखना है दीदी ने सिखाया। दीदी अपने पास बिठा लेती थी, और जो पत्र आते थे उन पत्रों के जवाब देने हैं। तो दीदी एक एक की विशेषता, हमारी घेराबाई फरीदाबाद के हैं, उनका पत्र मुझे दिया, ये पढ़ो और इसके अनुरूप टाइटल निकालो, बाबा की याद का टाइटल निकालो, उससे उसको एड्रेस करो। जैसे कोई बहुत अच्छी कन्या होती थी, माता होती थी, उसके सदा सुहागन, बाबा की याद में सदा लीन रहने वाली, ऐसे ऐसे टाइटल दे करके फिर कहती थी उसको पत्र लिखो। तो पत्र लिखना भी दीदी ने सिखाया। और फिर मैं तो दीदी से बहुत डरती थी पहले दादी से बहुत प्यार था, क्योंकि दादी हमको निकालने के निमित्त बनी। दीदी से डर, क्योंकि दीदी डिसिप्लिन वाली थी, मर्यादा वाली थी। तो बहुत जैसे दीदी को पता लगा कि मैं उनसे डरती हूँ, दीदी ने मुझे इतना क्लोज कर लिया, इतना क्लोज कर लिया, जो दादी से भी ज़्यादा दीदी के साथ हो गया। अपने साथ बिस्तर पर बिठाकर, रजाई में बिठाकर मेरे साथ रूहान कर सिखाती थी। हम सिंधी बोलती थी, तो मैं सब हाँ हाँ करती जाती थी। ये सिंधी समझ तो लेती थी, लेकिन बोलना नहीं आता था।
कहती मुट्ठी तुम हाँ हाँ करिए, बोल नहीं रही। मैंने कहा मेरे को आती नहीं है बोलनी, सिर्फ मैं समझ रही हूँ। तो दीदी बहुत, और कैसे अपने माता पिता को हैंडल करना है वो भी दीदी ने सिखाया। ऐसे ही नहीं माता पिता को छोड़, हर एक के साथ हर एक की हैंडलिंग अलग अलग रही है। तो हमारे साथ अलग प्रकार की हैंडलिंग रही। तो दीदी बहुत ही श्रूड बुद्धि थी। वीआईपी को कैसे करना है मैं सुना देती हूँ, नहीं तो कई बार बहनें जो हैं टू मच वीआईपी कॉन्शियस हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा बिल्डर था, मैं नाम नहीं सुनाऊंगी, बहुत बड़ा बिल्डर था दिल्ली का, बहुत सारे टावर्स बने हुए हैं उनके। उनको लेकर के मैं मधुबन गई योग शिविर का। दीदी को उनका पता था। दीदी ने कहा इसको सारा घर आज दिखा दो, एक एक कोना, कहाँ खाना मिलता है, कहाँ पे क्लास करना है, कहाँ पर बाबा का कमरा है, कहाँ का, सब दिखा दो। वो सारा दिखा दिया। उसके बाद मेरे को कहा अब तुम फ्री हो जाओ, अब तुमको उसके साथ नहीं जाना है। एक दिन दिखा दिया तुमने, अब तुम फ्री हो जाओ। उसको अपने आप देखने दो सारा। शिविर में गए थे ना, तो अपने आप उसको मोती चुगने दो। आप नहीं करोगे, तुम मेरे पास आओ। फिर लास्ट डे कहती है आज तेरे को इसके साथ भोजन करना है, और भोजन करते समय ये पूछना है कि तुमने यहां से क्या लिया। छोड़ना है क्या, उनको फ्री छोड़ो, हर समय उनके साथ नहीं रहो। पहले दिन सब कुछ परिचय करा दो, उसके बाद फ्री छोड़ो। फिर लास्ट डे वो क्या इंप्रेशन लेके जा रहा है ये आपको चेक करना है। तो दीदी शिक्षा देने की अलौकिक विधि। सखी स्नेह में नंबर 1, सदा निर्भय निडर निश्चिंत, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति, बालक और मालिक का बैलेंस, यज्ञ रक्षक यज्ञ सेवाधारी, सफल करने कराने में नंबर 1, लव एंड लॉ का बैलेंस, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति, ऑल राउंड एक्यूरेट अलर्ट। ये भी दीदी को समाचार बहुत अच्छे लगते थे, बहुत खुश होती थी। सेवा समाचार आप भेजते थे बहुत। तो पत्र में हमारी ऑलराउंडर दादी भी फिर इतनी ही होशियार थी, कोई होता था तो ऑलराउंडर दादी कहती थी पत्र लिखो पत्र लिखो। वो पत्र बाद में हमें पता लगा, वो पत्र रात्रि क्लास में तो सुनाया ही जाता था। फिर दीदी वो पत्र उठा करके बैंगलोर भेजेगी, और बैंगलोर वालों को कहेगी मुंबई में भेजो, मुंबई वालों को कहेगी पूना में भेजो, पूना वालों को कहेगी हैदराबाद भेजो। ऐसे करके उस पत्र से ऐसे सेवा लेती, क्योंकि पहले थोड़े साइक्लोस्टाइल और ये सब हाथ से लिखने होते थे। ऐसे दीदी लंदन तक भिजवाती थी। कोई चीज़ से सेवा कैसे लेनी है ये दीदी को पता। दीदी बहुत चतुर। देखो दीदी रास भी कर रही है। दीदी एकदम नशे में चढ़ जाती थी, एकदम बाबा की याद में करती थी और नशे में चली जाती थी बिल्कुल। अच्छा, सोमानधारी सम्मानदाता, योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श, बेहद की दृष्टि और बेहद का दृष्टिकोण, निमित्त और निर्माण, फिराक दिल के साथ इकोनॉमी का अवतार, अपकारी पर भी उपकार की भावना, कथनी करनी रहनी समान, सदा श्रीमत पर अडिग, जिम्मेवारी निभाते भी डबल लाइट, एकाग्र वृत्ति के साथ सिद्धि स्वरूप संकल्प,
और आज का है देह सहित देह के सर्व संबंधों से उपराम। कल का कल सुनेंगे। देह और देह के संबंध से नंबर 1 स्टूडेंट थी, और ये दीदी का ये गीत है, अच्छा याद कराया, दीदी का गीत है ये, अब घर जाना है, अब घर जाना, दीदी ने धुन लगा दी थी, अब घर जाना है। चलो, किस किस ने दीदी की पालना ली, हाथ खड़ा करो। योगप्पा भाई, भीम भाई, राजेंद्र भाई, बहनों में कोई नहीं, निर्मल ने लिए। अच्छा, आप सुनाएंगे योगप्पा भाई, भीम भाई? हाँ, आज शाम को। अच्छा, आज शाम को सुनाना दीदी की विशेषताएं, ठीक है? राजेंद्र भाई शाम को जा रहे हैं, तो आओ 1-1 मिनट में सुनाओ। कन्याओं का भी है, सुनेंगे। ओम शांति। इसका अकेले शुरू करो। आओ योगप्पा भाई, आप भी आओ। राजेंद्र, ओम शांति। दीदी से तो 3-4 साल मिलना हुआ कई बार, लेकिन विशेष जो पहली बार हम गए थे कुमारों की भट्टी में 76 में, तो उस समय हम 3 भाई थे मेन। मैं था, विवेक भाई यहाँ आते हैं ये, और साथ में थे संदीप भाई। तो तीनों ने हमने 7 दिन की भट्टी करने के बाद हमारा मन हुआ, दोनों ने भी कोशिश की कि हम और एक्स्ट्रा रुकें। तो फिर वहाँ पे हमने बोला, तो दीदी ने बोला ठीक है 15 दिन रुक जाओ। तो पहली बार गए थे तो नया नया शौक़ भी था, तो वहाँ सेवा के लिए हम 15 दिन रुक गए। फिर लेकिन उसमें बोला कि कोई भाई था, शायद आतम भाई थे मेरे, उन्होंने बोला दीदी ये बहुत अच्छे सेवा दें। कहते मैं सेवादायी तब मानूँ कोई विशेष कार्य करके दिखाएं। तो वो बात हमारे मन में बैठ गई, भाई एवर रेडी हूँ, हमेशा तैयार रहें सेवा के लिए। तो हमें हमेशा इसलिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमेशा कोई भी काम के लिए ना नहीं करनी, हमेशा तैयार रहना है। दूसरा, फिर दीदी ने, हम तीनों में से एक भाई थोड़ा सा बेलापन था, थोड़ा लेट उठते थे, तो दीदी ने फिर उनको सेवा दी। भाइयों ने बोला ना भाई ये थोड़ा लेट उठता है, तो दीदी ने बोला इसको जो रिकॉर्ड बजाने की ड्यूटी दे, साउंड में दे। तो वो फिर साउंड में लगी तो उठने की आदत पड़ गई उसको। तो इस प्रकार पहला चांस यही था। दूसरी बार फिर हमारा लास्ट का बताता हूँ, मिलना जब हुआ तो मैं छोटे भाई को चलाया, ज्ञान में अभी तो नहीं चल रहे लेकिन संपर्क में हैं और सहयोगी भी हैं। तो वो ज्ञान में चले तो ऑलराउंडर दादी हमें मिला रही, दीदी आयो, क्या नाम है ये, पांडा भवन और मत करोल बाग। तो दीदी से मिला रहे थे ऑलराउंडर दादी जी। तो जब ऑलराउंडर दादी बोले दोनों भाई हैं, नाम बताया, सब कुछ किया, तो दीदी के अंदर परख शक्ति इतनी थी, कहते ये तो गंधर्वी विवाह करेगा। दीदी ने बस, फिर बाद में पता चला कि कुछ 6 महीने साल बाद धीरे धीरे ज्ञान छूटना चालू हो गया। मतलब इतना। तो इस प्रकार दीदी के कई बार ऐसा हुआ। एक बार बैठे थे, यूथ होते हैं, थोड़ा अलबेलेपन में बैठ जाते हैं, तो मैं तो ठीक बैठा था, और 2-3 भाई ऐसे थे थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं ना, कहते हैं देखा ऐसे हैं क्या, एकदम शांत थे। संदीप ने शरीर छोड़ दिया, पता है? संदीप ने शरीर छोड़ दिया, मेरे को कल पता लगा, विवेक भाई ने कल बताया। संदीप और विवेक ये दोनों पांडव बनाते थे ना। रमेश भाई ने भी तो लिए पालना, रमेश जी नहीं ली? अच्छा, आपकी और मुंदरी तो दीदी नहीं पहनाई आपको, अंगूठी तो दीदी ने पहनाई। नीरा रमेश को पहली बार मधुबन गए, उसके बाद तो दीदी ने पहनाई।
दीदी ने, बाबा ने, दीदी ने इनिशिएटिव लिया। राजेंद्र भाई। ओम शांति। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं दिनों ज्ञान में चले थे। जैसे जाते हैं बाबा मिलन में, तो उसके बाद में फिर दीदी दादी जब जाना होता है तो दीदी दादी सबसे मिलते थे, गोसून कमसून की टोली देते थे। और जब मिल रहे थे तो दीदी ने बताया था कि बाप के बने हो तो मतलब कभी भी बीच में छोड़ना नहीं, मतलब एकदम हमेशा बन के ही रहना है। और उन दिनों फिर थोड़ा एक छोटा एक ग्रुप होता था, तो ये भी एक बड़ा सौभाग्य है कि ये अंगूठी उस समय दी जाती थी, जैसे सगाई की अंगूठी होती है। तो वो दीदी ने बताया थी कि इसकी लाज रखना, कभी भी मतलब इधर उधर नहीं होना, बाप के बने हो तो एंड तक रहना। तो वो याद है जब हम सब ने दीदी के दादी के हाथों से ये अंगूठी डाली थी, तो वो उनका जो वरदान है वो हमारे साथ है, और जब तक प्राण है तब तक वो सदा ही बाबा के बन करके रहेंगे। तो ये उनकी एक किस्म से कृपा है हमारे ऊपर। और बाकी गोसुन कमसुन की टोली के साथ वो विदा करते थे, बादाम मिश्री, ये 2-3 चीज़ें होती थी। जब जाना होता था तो दीदी दादी देते थे। वो उसके बाद में फिर शायद दीदी बीमार हो गए थे और शरीर छोड़ा। एक ही बार मिला हूँ दीदी से मैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी तो हम जब मैसूर जोन में थे उस समय 15 दिन तक दीदी हमारे साथ थी। सब सेंटर का विज़िट करना, वहाँ पर स्टूडेंट्स से मिलना, ये कार्यक्रम दीदी का था। उस समय पर बहुत कम भाई बहनें थे। दीदी का प्रोग्राम अरेंज करने का, उसके लिए मैं एक सेवा केंद्र पर करके, सेवा केंद्र की अरेंजमेंट करके, वहाँ पर कार्यक्रम पूरा होते ही दूसरे सेवा केंद्र पर जाके वहाँ पर सेट कर देता था। तो ऐसे ही 15 दिन तक चला। दीदी ने कहा आप यहाँ पर भी थे, वहाँ पर भी है, आप तो सर्वव्यापी हो गए। शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, आप सर्वव्यापी हो गए। लेकिन दीदी को हमने देखा हर दिन हर प्रोग्राम में, जिस समय दीदी को प्रोग्राम देते थे उससे पहले 5 मिनट पहले दीदी रेडी होती थी। इतना एज में इतना ट्रैवल करने के बावजूद भी एक्यूरेसी दीदी के जीवन में था। हमको ये डर था दीदी रेडी हो गई, हम देर हो रहे हैं। जल्दी जल्दी सब भाग करके डर के प्रोग्राम अरेंज करते थे। तो दीदी का इतना समय था। और बाद में मैं एक अनुभव पहले भी कह चुका हूँ। वो जब दिल्ली का कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस पूरा होने के बाद यहाँ से फॉरेनर्स मधुबन पहुँचे, हम भी उनके साथ पहुँचे। और मेडिटेशन हॉल में सबका क्लास था, मधुबन के मेडिटेशन हॉल में। उस समय पर विदेशी भी बैठे थे, हम कर्नाटक वाले भी थोड़े बैठे थे और सब बैठे थे। उस समय पर गंगे दादी ने योग में बैठ करके सबको योग करा रही थी। संधि पर बैठ के योग कराते कराते समय उनके आंखों से आंसू आ गए। तो 1-2 मिनट हो गया, बाद में आंसू ऐसे पोंछ करके गंगे दीदी ने क्लास शुरू करने वाली थी। ओम शांति कह दिया और बाकी टॉपिक बोलने के लिए जब मुंह खोली तो दीदी ने कहा कोई भी क्लास नहीं करना, अभी आपके आंखों से आंसू क्यों गिरी है उसका कारण पहले बताओ सबको, बाद में हम क्लास सुनेंगे। बाद में गंगे दीदी हंसने लगी, नहीं आपको बोलना ही है। तो उस समय पर गंगे दीदी ने कहा, उस समय से 25 साल पहले बाबा ने हम बच्चों को कहा था
क्लास के समय पर बच्चे मेरे विदेश में मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार में हैं, आप जाकर के उनको मेरा संदेश पहुंचाना है। तो ऐसे बाबा ने जब कहा तो हम आपस में, गंगे दीदी कहती हैं, हम आपस में दूसरों से बात कर रहे थे। आजू बाजू में रहने वाले भी आश्रम पर नहीं आते हैं, विदेश वाले आएंगे थोड़े ही, ऐसे हम हंस रहे थे। लेकिन बाबा का जो बोल है, आज 300 से भी ज़्यादा विदेशी हमारे सामने बैठे हैं। ये देख कर के हमारे अंदर में कितना अल्प ज्ञान है, हमको उस समय पर समझ नहीं आता था, लेकिन सामने विदेशी बैठे हैं। बाबा का बोल कितना सच है, हमारे अंदर में कितना अज्ञानता है, ये सोच करके आंखों से आंसू आ गया। तो बाद में एक विदेशी भाई जो बीच में बैठा था, वो उठ करके कहा, एक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, 25 साल पहले बाबा ने आपको संदेश दिया था, आपने हमको संदेश इतना देरी से आपने क्यों दिया? पहले से ही बताना था, क्यों हमको नहीं बताया? तो दीदी ने पूछा क्या कह रहा है, दीदी को ट्रांसलेट करके बताया गया। तो दीदी ने कहा, उनको कहो 30 साल पहले ही भारत में भगवान आया हुआ है, उनके लिए इतना रानियाँ मिली है, और भी रानियाँ चाहिए, वो ढूंढ रहा है, ऐसे अखबारों में न्यूज़ छपा हुआ था। उस समय पर वो क्या कर रहा था, पूछो उनसे। तो बाद में और एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछो, वो क्रिश्चियन धर्म में, देवी देवता धर्म वाला था, क्रिश्चियन धर्म में क्यों गया है, उनसे पूछो। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्रिश्चियन धर्म में क्यों गया? दूसरा भाई उठ करके कहता है, तो उस समय पर दीदी के सामने, दीदी कितना स्ट्रिक्ट थी, हर बात सारा क्लास हैंडल कर रही थी, लेकिन क्लास कराने के लिए, भाषण कराने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन जो डिस्कशन चलती है उसमें बहुत सूक्ष्म बातें होती है। तो एक भाई उठ करके कहा, जब देवी देवताओं का राज्य था, उस समय पर कृष्ण का जो जब राज्य था, उस समय पर हम कृष्ण के साथ सतयुग में देवी देवताओं के साथ भारत में ही थे। बाद में कृष्ण ने जब अपना राज्य गंवाया, बाद में क्राइस्ट का राज्य शुरू हो गया, इसलिए हम वहाँ पर चले गए। और बाद में जब कृष्ण का राज्य चालू हो गया, शुरू होने लगा, इसलिए हम वापस लौट आए। तो दादी को बताया गया। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस में बहुत सीखने की, बहुत रहस्य बातें हमको समझने की मिलती थी। लेकिन लास्ट में मैं ये कह सकता हूँ, जब दीदी का ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, दीदी ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद दीदी का संस्कार कहाँ पर करे? वहाँ पर रमेश भाई थे और जानकी दादी भी बॉम्बे में थे, और भी कई महारथी भाई बहनें वहाँ थे। और यहाँ पर दादी थी हमारे साथ मधुबन में, और अनेक महारथी भाई बहनें मधुबन में थे। और कहाँ पर संस्कार करे? वहाँ पर रमेश भाई ने कहा, वहाँ बॉम्बे से एक राज्य से दूसरा राज्य गुजरात में आना है, गुजरात राज्य से राजस्थान राज्य में जाना है। ये तो बहुत मुसीबत है, इसके लिए बहुत मेहनत होती है, इसलिए यहाँ पर ही हम करेंगे। बाद में फाइनल हुआ, नहीं, वो तो माउंट आबू में ही करना है। दादी ने संदेशी को भेजा, बाद में संदेशी ने कहा नहीं, यहाँ पर ही संस्कार होगा। तो उस समय पर हम सबको बताया गया, शाम को जल्दी हम भोजन करके सबको 9 बजे सब ओम शांति भवन में क्लास में आना है। तो ओम शांति भवन में हम बैठे, रात्रि 9 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक हम लगातार अखंड तपस्या की है। कभी भी हमने इतना सारा रात योग नहीं किया है, तपस्या नहीं की थे,
लेकिन उस समय पर उस दिन यादगार रूप में हमको है 9 बजे से 5 बजे तक। बाद में बाड़ी तो आ गई, बहुत विशेष क्लास भी चला उसके बाद में। तो ऐसा अनुभव दादी दीदी के साथ हुआ। ऐसे महान आत्माएं हैं। अंतिम समय में भी ऑपरेशन थिएटर में जाते समय भी सबको हंसा के दीदी ने गया। तो ब्रेन ट्यूमर था दीदी को, ट्यूमर ऑपरेशन के लिए जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए, वहाँ पर उनका पूरा हेयर कटिंग जो शेविंग हुआ पूरा। तो बाद में दादी को मिरर दिखाया, दादी मिरर देख करके कहती है, क्या मुझे दलाई लामा बनाया? हाँ, दलाई लामा बनाया, क्योंकि दीदी का सिर भी इतना मोटा था और दलाई लामा जैसे दिख रही थी। लेकिन उनके वो सीरियसनेस नहीं है। मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। कई लोगों को डर रहता है, सबको हंसा करके खुद भी हंस के ऑपरेशन थिएटर में गई थी। अपना अंतिम श्वास भी जानकी दादी कहती थी, अब घर जाना कहते कहते हमारे से पहले ही अपना मौका ले लिया। हम तो यहाँ ही है, अभी तक पुरुषार्थ करना है, वो तो जल्दी चले गई, हम क्या करें। ऐसे जानकी दादी कहती थी दीदी के बारे में। अच्छा, ओम शांति। निर्मल बहन। ओम शांति। दीदी की हमने ज़्यादा पालना तो नहीं ली थी, पर हम गर्मियों की छुट्टियों में सभी परिवार के साथ मधुबन गए थे। तो वहाँ दीदी और दादी दोनों मिली हमको। जब हम गए वहाँ तो हमारी सेंटर की आशा, वो मीरा दीदी थी ना कश्मीरी गेट की, तो उन्होंने बोला था कि आप अपने पर छोले ना जो भुने चने होते हैं वो लेके जाना और छील के लेके जाना दीदी को खिलाने के लिए। दीदी को बहुत पसंद है भुने चने। तो हम उनके लिए लेके गए और दीदी को अपने हाथ से दिया, और दीदी ने भी हम सबको ये भुने चने खिलाए। और दीदी इतनी अच्छी और इतनी प्यारी दृष्टि से हम सबको देख रही थी कि हम तो उनसे मंत्रमुग्ध हो गए। और लास्ट में हम जब मिले तो अशोक विहार दिल्ली में एक प्रोग्राम मेला था, वहाँ पर दीदी आई थी। तो वहाँ पर ही दीदी ने ये मंत्र दिया था कि अब घर जाना है। तो हम उनसे बहुत मिले और बहुत अच्छा लगा उनसे पालना लेके। ओम शांति।